पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों का संग्रह है। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं और ये अनेकों प्रकार के जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं इसको हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। सभी जीवों में अनेकों प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। हम लोग अगर अपने आप को देखते हैं तो किसी का हाइट बड़ा है, किसी का हाइट छोटा है, किसी का बाल घुंघरेला है तो किसी का कुछ है, माने अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं हम लोग में ही पाई जाती है। तो ये पूरी पृथ्वी पर भी जैव विविधता को देखा जाए तो अनेकों प्रकार ही नहीं बल्कि विविध प्रकार की बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती है। कुछ अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ अपने देश में एक अरावली की पहाड़ी या अरावली की पर्वतमाला है। ये विशेष रूप से चर्चा में है आजकल, कुछ दिनों से ये विशेष करके चर्चा में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये अरावली की जो पहाड़ी है ये हमारे एक जीवन की रेखा है। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होती है, सुविधाएं हासिल होती है। अगर ये हमारे यहाँ नहीं रहे, हमारे देश में नहीं रहे, हमारे भूतल पे नहीं रहे तो हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखो ये हमारी मान लो अरावली की पहाड़ी है ना। इसकी शुरुआत जो होती है गुजरात से होती है, उसके बाद से आता है राजस्थान, उसके बाद से आता है हरियाणा, उसके बाद से आता है दिल्ली में यह जाकर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 में 80 से 90% हिस्सा हमारा राजस्थान में पाया जाता है। 80 से 90% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर का एरिया है अरावली की पहाड़ी। और अरावली की जो पहाड़ी है यह सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। प्राचीनतम पहाड़ी है, मानव का इतिहास नहीं था तब से यह पहाड़ी है, बहुत ही पुराना पहाड़ी है। इसलिए इसका अपवर्तन बार बार होते रहता है। यही कारण है कि इसको हम लोग अवशिष्ट पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह पहाड़ी जो है प्रो कैम्ब्रियन युग का है। ये पहाड़ी जो है किस युग का है? प्रो कैम्ब्रियन युग का पहाड़ी है। हम एक बात बता रहे हैं ना, मानव का इतिहास जब नहीं था तब से यह पहाड़ी है और बहुत ही प्राचीनतम पहाड़ी है ना। यही कारण है कि इसको अवशिष्ट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये प्राचीनतम पहाड़ी हो गई। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? गुजरात से हो रही है और दिल्ली में जाकर समाप्त हो जा रही है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा हिस्सा पाया जाता है, 80 से 90% हिस्सा राजस्थान में है, यानी 550 किलोमीटर तक किसमें पाया जाता है? राजस्थान में। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 692 किलोमीटर है। अब ध्यान से देखो, आज नवंबर 2025, तो नवंबर 2025 में भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं, गलत बा पर्यावरण मंत्री जो हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो है ये हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री है। सुनो, खाली सुन लोगे बहुत ज्यादा रहेगा। हमारे यहाँ लाइट का दुविधा है थोड़ा सा, हम लोग गरीब आदमी है, कोचिंग भी हम लोग का लाइट नहीं है, हम फ्री में पढ़ाते हैं बच्चे सबको, इसलिए लाइट वेट का व्यवस्था। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश किया, एक केस किया। सुप्रीम कोर्ट के साथ एक चीज की इजाजत मांगी, परमिशन मांगी कि देखिए, पहला कंडीशन समझना कि जो पहाड़ी 100 मीटर की ऊंचाई से कम होगी, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी, उसको अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। 100 मीटर से कम होगी उसको अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत में नहीं रखा जाएगा। और दूसरा का क्या किए कि अगर 2 पहाड़ी है, ऐसे मान के चलो, एक पहाड़ी आइए दूसरा पहाड़ी, अगर इसके बीच का डिफरेंस 500 मीटर है तो वो भी अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएगा। इन्होंने अपने केस में अपने सुप्रीम कोर्ट से क्या इजाजत मांगी या क्या चीज का सुझाव दिया कि वैसी पहाड़ी जो 100 मीटर से कम है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है,
वह अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएगी। और दूसरा क्या मांगे कि अगर 2 पहाड़ी है और दोनों पहाड़ी के बीच में अगर गैपिंग 500 मीटर का हो गया है तो वो भी क्या होगी, अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएगी। अब हम लोग जानते हैं कि ये पुरानी पहाड़ी है तो इसका अपर्दन बार बार होते रह रहा है, तो बार बार अपर्दन हो रहा है तो बीच में गैप भी बचा हुआ है, बहुत सारा गैपिंग हो गया है। बहुत ऐसे पहाड़ी हैं जो 100 मीटर से ही कम है, बहुत ऐसी पहाड़ियां नहीं, अधिकांश पहाड़ियां जो है 100 मीटर से कम है। अब जब अधिकांश पहाड़ी 100 मीटर से कम है, आइए सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या किया, स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया है तब क्या किया जाएगा कि इसके अरावली की जो पहाड़ी है, अरावली की जो जंगल है, उसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, है ना। सरकार ये कह रही है कि हम इसको काटने के उद्देश्य से नहीं ले रहे हैं। सरकार का ये मानना है कि हम काटने के उद्देश्य से यहाँ से जीव जंतुओं को क्षति नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब मान के चलिए कि आप जंगल शेर के सामने चले गए और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमको नहीं खाएगा, शेर के सामने चले गए और उम्मीद भी कर रहे हैं कि नहीं खाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार ये संभावना दे रही है कि ये क्या किया जाएगा, इसमें को हम लोग क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अब देखो इस अरावली की पहाड़ी में मान के चलो 350 से या 300 से लेके 350 प्रजाति के जानवर और पेड़ पौधे हैं इसमें। 3 से लेकर 350 प्रजाति के प्रकार के वैरायटी के पेड़ पौधे जीव जंतु इसमें है ना। अगर अरावली जो है नष्ट हो जाती है तो अब हमको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। देखो अगर अरावली नष्ट हो जाती है तो अरावली की पहाड़ी, मान के चलो ये अरावली की पहाड़ी है ना, ये अरावली की पहाड़ी है और अरावली की पहाड़ी के बगल में हमारा थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल है, थार मरुस्थल। अब समझो कि ये पहाड़ जो है ऊंचा है, ये पहाड़ जब कम हो जाएगा, हट जाएगा, पेड़ यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ से जब हवाएं चलेगी तो ये हवाएं चलकर धूल धक्कड़ इधर आएगा और धूल धक्कड़ आएगा तो ये पूरा मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो पहला बात होगा क्या कि मरुस्थल बढ़ेगा। दूसरा बात क्या है, देखो जब यहाँ से कटेगा ये, तो जब ये कटेगा तो अनेकों प्रकार के जीव जंतु खत्म होंगे, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे खत्म होंगे, यानी जैव विविधता कम होगी। क्या कम होगी, जैव विविधता कम हो जाएगी। मरुस्थलीकरण का भी बढ़ावा होगा, जैव विविधता कम हो जाएगी, है ना। अब मान के चलो तीसरा बात समझो, जब बरसात होता है तो पर्वत पर पानी गिरता है, पहाड़ पर पानी गिरता है, वह पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता है, यानी ग्राउंड स्टोर, ग्राउंड में पानी का स्टोर होता है, पानी का जो स्टोरिंग होता है, संचयन होता है, जमीन के अंदर होता है। तो जब ये नहीं रहेगा तो जमीन के अंदर पानी का संचयन नहीं होगा, यानी भूमिगत जल का स्तर कम होगा। और जब भूमिगत जल का स्तर कम होगा तो भूमि सूखा होगा, और भूमि सूखा होगा तो खेती बाड़ी नहीं होगा, और खेती बाड़ी नहीं होगा तो अनाज नहीं उपजेगा, अनाज नहीं उपजेगा तो फिर मानव जीवन पर संकट आएगा और मानव जीवन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त होने के कगार पे आएगा। ये इसका विरोध जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में इसकी संख्या सबसे अधिक है, अधिकांश भाग इसका राजस्थान में है। और ये भी बात एक सत्य है कि 80 से 85%, 90% तक ऐसी पहाड़ियां हैं जिसकी हाइट कम हो गई है क्योंकि प्राचीनतम है, उसका अपर्दन होते गया है, अपर्दन होने के क्रम में उसका हाइट जो क्या हो गया, कम हो गया है। हिमालय पर्वत जो है ये नवीनतम पहाड़ है, नवीनतम पर्वतमाला है, ये प्लेटों के टकराने से हो रहा है जिसकी वजह से उसकी संख्या भी हाइट बढ़ रही है। हिमालय की हाइट बढ़ रही है लेकिन इसका हाइट बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ये प्राचीन हो गया, बहुत पुराना हो गया है, तो इसका क्षरण हो जा रहा है, इसका अपर्दन हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी संख्या धीरे धीरे, इसकी हाइट जो हो रही है कार्य धीरे धीरे कम होते जा रही है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमको अनाज की भी उपलब्धता ठीक ठाक नहीं होगी, जल की भी कमी हो जाएगी। ये मानसून जो है इसको भी ये रोकेगा, मानसून भी अनियमित हो जाएगा, मानसून भी ठीक ठाक समय पे नहीं आएगा। अब देखो इधर से जो हवाएं चलती है, काफी तेजी में हवाएं चलती है, तो जब काफी तेजी में हवाएं चलती है तो ये अरावली की पहाड़ी उसे रोक लेता है, और जब अरावली की पहाड़ी नहीं रहेगा तो काफी तेज हवाएं चलेगी, तो यानी लूह की भी मात्रा हम लोग के यहाँ ज्यादा बढ़ेगी, है ना। इधर से जो भारत के ऊपर वाले जो राज्य रहेंगे, इधर से क्या हो जाएगा, तेजी से जाएगा तो उधर जाके बहुत तेजी से हवा जाएगा, इधर की हवाएं उधर जब जाएगी तो उधर भी ज्यादा दिक्कत करेगा। तो सब मिला जुलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको नष्ट होने से बचाना हम लोग की एक जिम्मेवारी है, एक दायित्व है, एक होमवर्क है, जिससे हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि इसको किसी भी तरह से बचा के रखा जाए, क्योंकि जब ये मानव नहीं था तब से है, और मानव नहीं रहे तब भी ये बना रहे। इंसान जो है कुछ वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर समझता है कि हम खूब तरक्की कर गए हैं, इंसान जो है
कुछ वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर समझता है कि हम खूब तरक्की कर गए हैं, लेकिन ऊपर वाले के आगे उसकी एक नहीं चलती है और ना कभी चलेगी। वो जब चाहेंगे एक पल भर में क्या करेंगे, उसको तबाह कर देंगे, और पल भर में उसको क्या करेंगे, बना भी सकते हैं। तो हम लोग जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है, अन्याय संगत है। इसलिए हम लोगों को भी ये प्रयास करना है कि इसको किसी भी तरह से इस पे क्या किया जाए, रोक लगाया जाए, इसको कटने से बचाया जाए, इसको हटने से बचाया जाए। इसलिए अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ गई तो बढ़िया से 2-4 बार देखिए और वीडियो को खूब शेयर करिए और खूब लाइक करिए और सब्सक्राइब एक बार करिएगा, बार-बार सब्सक्राइब नहीं करिएगा। अपर्दन तो बारिश होगा, धूप निकलेगा, हवाएं चलेगा तो अपर्दन नहीं होगा उसका, बार-बार अपर्दन होगा। मान के चलो तू बाल बवे तो तार बार-बार बाल गंदा होकबे करी। ऐसा थोड़ी बा कि एक बार बाल झाड़ ले लो तो हो गल हमेशा खातिर। अबे सुत के उड़ू तो खौरा खानी हो गई।